ऐसी शर्मसार घटना को देश के आम बेटी अपनी माँ बाप को भी कहते हुए कणताएगी। हो सकता था कि कोई कमजोर दिल की बेटी होती कि आत्महत्या कर लेती। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब जंतर मंतर धरने की आग जो है ग्रामीण स्तर पर भी पहुंच गई है, जिसके चलते पहला और बड़ा फैसला बिनैन खाप द्वारा लिया गया है। और ये फैसला लिया गया है कि बिनैन खाप द्वारा दनौदा गाँव से जो दिल्ली हिसार चंडीगढ़ हाईवे निकलता है वहाँ पर धरना शुरू किया गया है। तो क्या कुछ रूपरेखा है और कितने दिन तक धरना चलेगा और क्या कुछ मांग है दिल्ली पर धरना दे रहे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में यहाँ मौजूद लोगों से तो बात करते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है और बरसात हुई, इस दौरान पुलिस द्वारा भी जो बाल पकड़कर घसीटने का मामला सामने आया दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो क्या कहना चाहोगे हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार के भद्दे व्यवहार को लेकर? इससे ज़्यादा अत्याचार और क्या हो सकता है। ये अत्याचार की प्रकाष्ठा है कि जिस प्रकार से बेटियों को खींचा गया है, उनकी बेइज्जती की गई है। और क्या किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम? क्या और भी कुछ गलत होने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो उसी बात को ध्यान रख के कल नरवाड़ा में बैठक हुई थी, सभी खापों के प्रतिनिधि वहाँ थे और वो तय हुआ कि भाई दनौदा में जैसा कि परंपरा रही है कि सभी एकजुट होकर एक अपनी शुरुआत करते हैं। और जैसा हमारा इतिहास है कि जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाती, हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, ये धरना आपको धीरे धीरे आने वाले 2-4 दिन में इतना विशाल दिखाई देने लग जाएगा कि इसकी आवाज़ दिल्ली तक सुनाई देगी। तो हरियाणा का ताना बाना ऐसा होता है जब घर की लड़की, वो पूरे देश की लड़की हालांकि, उस पर कोई आँच आती है, कोई इस प्रकार की घटना होती है तो मरने मारने तक हमारा समाज तैयार होता है। लेकिन वहाँ वो चीख कर कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, फिर भी सरकार या जो नेता हैं वो उनके खिलाफ हैं। देखिए, सरकार और नेताओं का काम तो अपने वोटों तक सीमित होता है, लेकिन जो ये खाप पंचायतें हैं इनको वोटों की राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। इनको मतलब होता है कि सही बात के साथ लगने से। और जैसा कि बीच में जातीय एंगल भी कुछ सुनने में आया कि इस तरह का प्रचार करें, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। 36 जात की बेटी सबकी बेटी होती है और वो तो बहुत पूरे देश की शान है, पूरे विश्व में भारत का नाम उन्होंने तो रोशन किया है। अगर आम सामान्य लड़की गाँव से है, किसी भी बिरादरी की, उसके साथ भी गलत होता है तो उसके साथ भी हम लोग जो सामाजिक पंचायती लोग होते हैं बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और ये तो हमारे देश की बेटियों का सवाल है। तो अब तक सिर्फ पहलवान वहाँ धरना दे रहे हैं और भी खिलाड़ी हैं लगातार जो देश का नाम रोशन करते हैं, उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं अभी जो है दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बहुत से प्रेशर होते हैं, आम आदमी उन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाता कि पहलवानों को कैसे रोका जाता है, जनता को वहाँ जाने से कैसे रोका जाता है। जैसे अगर इसका मोटा सा उदाहरण दूँ आपको कि हमें यहाँ धरना लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम दिल्ली क्यों नहीं गए? पहली बात तो सभी लोग दिल्ली जाके आए हैं और फिर जैसे ही आप घुस होगे दिल्ली के अंदर तो वहीं आपको बिठा के थाने में बिठा लिया जाता है। तो इन चीज़ों से 2-4 हुआ जब सभी लोग, तो लगा भी चलो ये तो इस तरीके से तो बात नहीं बनेगी। तो हमने फिर अपना जो पुराना फार्मूला है कि हम जहाँ हैं वहीं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं और वहीं से अपने न्याय की मांग करें। तो एक और किसान नेता इस धरने में मौजूद हैं, तो बेटियों के साथ हुई इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं आप? अगर ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार की घटना होती तो हम कार्रवाई तुरंत कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जंतर मंतर सबसे बड़ा जो धरने का स्थान है हमारे इंडिया का, तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कहना चाहते? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जैसे गांव में देहात में भी कोई न कोई गलत आदमी अपनी बहन बेटी की आंख भी उठाता है तो हम भी उनके साथ भी मजबूती से खड़े उठते हैं। बिल्कुल। और जो हमारी बेटी ने, क्योंकि ऐसी शर्मसार घटना को देश के आम बेटी अपनी माँ बाप को भी कहते हुए कणताएगी। और हम उस बेटी को तहे दिल से सलूट करते हैं जो इतना कुछ होते हुए भी आज उन्होंने अपनी दास्तां बयान करी है। और खिलाड़ियों को जो यौन उत्पीड़न हुआ है, ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह, इस पे 63 मुकदमे पहला लग चुके हैं और ये 6 बार बताते हैं सांसद रह चुका है। जो मान लीजिए इतनी बार 6 बार सांसद रह चुका हो, आदि सरकार का हिटलर हो, उसके ऊपर आम कैसे मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? न्याय की तो मिल नहीं सकता, क्योंकि भाई सृष्टि वही है,
तो एक बात बताओ, जो 6 बार सांसद बन गया उड़े की जनता तो उसने जानती होगी, इतने मुकदमे दर्ज है, फिर भी कुकर ये राजनीति में आ जाए। फिर यही तो है, वोट बैंक की राजनीति है भाई। डर है और ज़बरदस्ती, यही तो राजनीति है। हम तो ये चाहते हैं जैसे हमारी बेटियों को जब तक अन्याय नहीं मिलेगा, हमारा बुजुर्ग, नौजवान, युवा पीढ़ी और किसान, मजदूर, सर्वधर्म क्षत्रिय बिरादरी, और ये एक हरियाणा की बेटी नहीं है, ऐसी बेटियां हमारी हर जातियों में है। कहीं ये लोग अफवाह फैलाते हैं जाट की बेटी है, नहीं, ये पूरे भारत की, पूरे सर्वधर्म क्षत्रिय बिरादरी की बेटियां हैं। और इनके को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम इनके साथ डट के खड़े होएंगे और लास्ट आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो या फलाना वाले कौन है भाई, या जाटा की बेटी है या फलाने? ये देखो सरकारों का ट्रेंड होता है, एक जाति पे, धर्म पे इनको बांटने का काम कर दिया जाए ताकि लोग इकट्ठे ना हो, इंसाफ कोई लोकतंत्र में आवाज़ ना उठा सके। देखो इनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है उसके पास सीडी लग जाती है, सीडी लिख जाती है। और कल नाइट में देखा होगा आपने, रात में पुलिस ने कैसी बर्बरता हमारे बच्चों के साथ, जो बहन बेटियों के सर भी फूटे हुए आपने एक वीडियो में दिखेंगे। तो हम बाढ़ फेंक के घुसती है क्या? उनके घर बहन बेटियां नहीं है क्या? उनकी बहन बेटी हमारी नहीं है क्या? ये आदमी, हर इंसान को अपनी छाती पर हाथ रख कर देखना चाहिए। सबकी बहन बेटी सर्वधर्म क्षत्रिय जाति की बेटी एक होती है और हम इन बेटियों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जैसा भी हमारे कल मीटिंग है जंतर मंतर पे, पूरे समाज की, खापों की और किसान यूनियन की भी शायद माएँ आए सभी, तो जैसा उनका आदेश होगा उस पर हम फूल डालने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद। तो किसानों के विचार आपने सुने कि किस प्रकार का रोष और किस प्रकार आगे की रणनीति रहेगी। तो जो नरवाना खाप के पदाधिकारी हैं, नरवाना नहीं, नरवाना भी हाँ, राष्ट्रीय मोर्चा आपके, तो क्या कुछ कहना चाहोगे लगातार हो रही इन खिलाड़ियों को साथ घटनाओं को लेकर? मैं रणधीर मोर राष्ट्रीय मोर्चा प्रधान और नरवाना खाप का मैं 25-30 साल का प्रवक्ता रहा। मेरी खाप, नरवाना खाप भी साथ में है। कल मीटिंग में थे, आने वाले हैं प्रधान। तो जो ये समस्या खड़ी है देश के सामने, सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश के सितारे जो देश का दूसरे देशों में भी तिरंगा लहराते हैं, सिर ऊंचा करते हैं, वो तो एक ज़मीन पर बैठे हैं अपनी मांग के लिए। हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई और वो मोदी एक राजगद्दी के लिए घर घर वोट की भीख मांग रहे हैं। यहाँ भीख मांग रहे हैं इज्जत की, न्याय की, खिलाड़ियों की। उसको ये नहीं दिखाई देता मोदी जी ने। इतना स्वार्थी, इतना झूठा आदमी मेरे ख्याल मैंने दुनिया में पहली बार देखा। हमारा राजा 13 महीने किसानों की लड़ाई चली, 750 किसानों ने बलिदान दिया। एक आंसू उसके आंख से नहीं गिरा, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला सहानुभूति का। और किसानों को कुचला गया आखिरी में। वो भी आज मंत्री बैठा है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, एक आंसू नहीं आया। और जब एक विपक्ष का नेता राज्यसभा से रिटायर होता है, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए उसने पूरी मेज को आंसू से पानी में भर दिया। आज उस बेटी के लिए आंसू नहीं आया उसके, जो मांग कर रही है मेरी इज्जत लो। और ये जो जाट की रिवाज की बात चला रहे हैं, अगर ये जाट की बेटी ना होती शायद ये आवाज़ ना उठती। तो कहीं ना थोड़ा साहस है। बहुत सी बेटियों के इसके साथ नहीं, इससे पहले बहुत सी बेटियों के साथ भी हुआ होगा। हमारे समाज में इस प्रकार की घटना किसी बेटी के साथ, तो बड़ा कदम, आत्महत्या जैसे कई बड़े कदम उठा ले देहात के अंदर। लेकिन ये पहलवान है, इसमें जान है, इसका दिमाग, इसने अपनी, हो सकता था कोई कमज़ोर दिल की बेटी होती कि आत्महत्या कर लेती। मैं तो इस बेटी को सल्यूट करता हूँ, पूरा देश सल्यूट करता है इस बेटी को, जिसने अपनी व्याख्या देश के सामने रखी। ऐसे ऐसे आदमी बैठे, अगर ये ना कहीं इतनी हिम्मत जुटा पाते ब्रजभूषण आगे पता नहीं कितनी बेटियों की इज्जत लेता। तो इससे पहले संदीप सिंह ने भी एक महिला कोच के साथ इस प्रकार का किया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। ये सरकार तो इनके ना आतंकवादी, ये बाहुबली, जो इनका वोट बैंक जहाँ से बनता है उसके लिए काम करती है, किसी की और से कोई मतलब नहीं। देश के अंदर
कितने दिन से बैठे हैं। अब मजबूरी में खापों ने, किसानों ने भी आना पड़ा। राहुल गांधी विपक्ष होता है देश की आवाज़ उठाने वाला, जनता की ढाल होता है विपक्ष, सरकार की आंखें होता है विपक्ष। विपक्ष को तो इसने ख़त्म कर दिया। एक दिन के अंदर फैसला, एक दिन के अंदर सारे सदस्यता से टर्मिनेट, हाउस खाली। विपक्ष को तो